अपनी बात शुरू करता हूँ। अजब अपना सफ़र है, फासले साथ चलते हैं, कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। न वो सूरज निकलता है, न वो दिन बदलते हैं, जिसकी रोशनी से डगमगाए घर जगमगाते हैं। आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद कुछ यूं है कि जो आज जम्मू कश्मीर में सियासी हालात के पस मंज़र मैं कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात होते आए हैं और आज के इंतखाबात को मैं बिल्कुल अलग नज़रिया से देख रहा हूं, क्योंकि आज एरसवाइल जम्मू कश्मीर लद्दाख के इंतखाबात नहीं हैं और न जम्मू कश्मीर आज एक अपनी रियासत है। अलबत्ता एक यूटी में जिसको रिड्यूस किया है, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां हैं जिसको हमें मानना पड़ेगा। और इस ज़िम्मन में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो तो इलेक्शन लड़ते आए हैं, वो लड़ रहे हैं, मगर इसमें कुछ हौसला अफजा डेवलपमेंट्स हो गई थी। वो यूं थी कि कुछ लोग जो इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उन्होंने अपने इस प्रोसेस में हिस्सा लेने का जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया। खासकर एक ऐसे इंसान जिसको मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया जानती है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, सरजान बरकाती, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। और एक शख्स जो 3 साल अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जेल में रहा, सोफ़ी मोहम्मद अकबर, जो आज ये इंतखाब पुलवामा से लड़ रहे हैं, तो इनके हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। क्योंकि सरजान बरकाती जो फ़ेज़ 1 में ज़ैनपोरा से जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, मैं कई दिनों से देख रहा हूं। जिस दिन उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, इट वॉज नॉट लेस अ सरप्राइज कि भाई अगर पूरा मुल्क, पूरी रियासत ये चाहते हैं कि भाई इंतखाबात में सारे लोग हिस्सा लें और एक जमहूरी हक है, चूंकि वो जेल में था, दोनों जो है उसकी ज़ौजा भी जेल में है, सेंट्रल जेल श्रीनगर में। और फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च उस पर किया, उस फॉर्म पे जो उसने उनके लोगों ने जो फॉर्म सबमिट किया, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा बड़ा कोई रीज़न था नहीं। मैं इसमें हैरान था कि इलेक्शन कमीशन और a state should have extended him a legal aid, legal help in fulfilling all those formalities. महज एक मामूली दस्तखत जो एक वहाँ एक ऑफिशियल ने कहा कि ये साइड में है, आपके कागजात पूरे हैं, लेकिन इसको सुबह जो है आप यहाँ पे लाइए। इन्होंने कहा कि सुबह सिक्योरिटी है 3 बजे तक, उन्होंने बोला नहीं 11 बजे तक। उसके लोगों ने वहाँ पे बोला कि देखिए 11 बजे तक ये नगर से 80 किलोमीटर हमने वापस भी आना है, इट विल टेक टाइम। और 11:30 के आसपास में वो वहाँ पहुँचे, जबकि उनका दरवाज़ा वहाँ फिर खोला नहीं गया। और 4 बजे उनको ये बताया गया कि इसका जो है नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। बारकैफ ये सारा मद्देनज़र रखते हुए मैं कई दिनों से उसकी बेटी के जो है स्टेटमेंट्स और वीडियोस मैं देखता हूँ, जिसने मुझे बहुत झंझोड़ा। हालांकि आप सब बखूबी जानते हैं कि मैं
सियासत में 2011 से हूँ, जब से पहले जो है पंचायत इलेक्शंस हुए जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था। फर्स्ट ईयर इलेक्शन में बिल्कुल जो है खामोश था। लेकिन यही चीज़ जो है आज उसके साथ मैंने फिर और कुछ स्टेटमेंट्स देखे। एक वहाँ पे एक पार्टी का कैंडिडेट है जिसने 2016-17 में असेंबली में इसी का नाम लेकर यह बताया कि उस पर 5 FIR दर्ज है, उसका क्या कसूर है। आज वो लोगों के सामने ये बोलते हैं, भाई ये तुम्हारा क्या करेगा जो खुद जेल में है। दिस इज अ डाइकोटमी। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पूरे 35 साल इस आग की भट्टी में जलाया। वही 1987 के दारोग जिन्होंने हमारे बच्चों को जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस में आना चाहते थे उससे हटाकर उनको दूसरा रास्ता, हालांकि मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूं जो रास्ता उन्होंने अपनाया, लेकिन मजबूर किया। और आज वही कॉम्बिनेशन, वही अलायंस जिनको जेलों में होना चाहिए था और पता नहीं जिनको वॉर क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर लेना चाहिए था, वो आज इक़्तिदार के उसके टूटे फूटे इक़्तिदार के ख्वाब फिर देख रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि नहीं, हमने 3 जनरेशन्स को अपना ये इक़्तिदार यही झूठ बोल बोल कर 1947 से 2024 तक झूठ बोल बोल कर तीन संतानों को जो है इक़्तिदार मुंतकिल किया। अब चौथी संतान को मुंतकिल करने वाले हैं और उनको आज लग रहा है कि शायद ये लोग फिर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इनको नहीं आने देंगे। और इस चीज ने इट हैज रियली शेक्ड माई कॉन्शियंस। जहां मुझे लगा नो, इनफ इज इनफ, आई एक्सटेंड माई सपोर्ट टू दैट चाइल्ड। वो जो सुगरा बरकाती है, ये जो सरजान बरकाती की बेटी, मैं आपके वसादत से उसको कहना चाहता हूं कि आपके वालिद अगर जेल में हैं, हम जैसे लोग आपके लिए तैयार हैं। वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू एनकरेज यू टू बी इन द मेन स्ट्रीम। यू आर अवर फ्यूचर लीडर। आप सुगरा बरकाती यहां इसकी फ्यूचर लीडर हैं। हमारी फ्यूचर लीडर न कोई मुफ्ती हो सकता, न कोई अब्दुल्ला हो सकता। उनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। ये जहलिम से इतना पानी नहीं बहा जितना उन्होंने हमारा खून बहाया। लेकिन अगर आप आना चाहती हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उतना ही हक देता है जितना महबूबा मुफ्ती को है, उतना ही हक देता है जितना उमर अब्दुल्ला को है, उसके बच्चों को है, उतना ही हक देता है जितना महबूबा मुफ्ती की बेटी को है, उतना ही हक देता है जितना प्रियंका गांधी को है, उतना ही हक है जितना राहुल गांधी को है, उतना ही हक है जितना नरेंद्र मोदी को है, उतना ही हक है जितना जय शाह को है और अमित शाह को है। कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना इंटिमिडेट किया जाता है, इतना थ्रेटन किया जाता है कि उन्होंने जैसे कि कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। और इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जेल से रिसेंटली छूटे गए मेरे दोस्त मोहम्मद अकबर सोफी साहब, जो पुलवामा से लड़ रहे हैं इलेक्शन, उसने हालांकि रिसेंटली अपील की कि लाइक माइंडेड लोग सामने आए। मैं उनको कहता हूं कि आपको भी मैं अपना सपोर्ट एक्सटेंड करता हूं। आई विल कंटिन्यू द पॉलिटिक्स, आई विल रीस्टार्ट इट फॉर पीपल लाइक यू। और मैं उन सारे लोगों को अपील करता हूं जो जेलों में, जो जिंदान में इस वक्त हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वी आर हेयर आउट फॉर यू टू एनकरेज यू टू कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट योर फैमिलीज एंड यू डिजर्व एवरी राइट वट एवर anyone deserves, even if they have killed lots of people. आप लोगों ने अगर सियासी तौर किसी के साथ डिफर किया, आपने कोई गुनाह नहीं किया। इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आपको बखूबी वो इख्तियार देता है। एंड यू आर एन इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू एंजॉय इक्वल राइट्स like any one of us, from Prime Minister to the Deputy Commissioner.
from the top politician to the politician at the grassroots. Thank you, sir. Thank you very much.